मुझे बताइए कि ये क्या राहुल गांधी का फिर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जा रहा है, मामला क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने दलित वोटों पर जो अपना फोकस बढ़ाया है, उसके क्रम में अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो एकदम समाप्त हो गई थी, मृतप्राय थी, उसको नया जीवन दलितों की वजह से ही मिला है और ये एक अवसर के तौर पर वो इसको देखते हैं। अमेरिका में जाकर दलित समुदाय की बात करने में राहुल गांधी ने कोई इसको सामान्य रूप से नहीं किया होगा। निश्चित ही वहाँ से अमेरिका से बैठकर उनकी आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने में आज पहुँची है और उस पर चर्चा हो रही है, तो ये भी कोई कांग्रेस की बड़ी रणनीति है। वैसे वो 4 दिन के लिए ही अमेरिका यात्रा पर गए हैं और ये आधिकारिक यात्रा है नेता विपक्ष बनने के बाद उनकी एक। लेकिन चीन को लेकर विवाद आया है, लेकिन चीन से ज्यादा उनका निशाना दलित वोटों पर है। ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश में जी 6 सीटें कांग्रेस को मिली और 37 सीटें समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीती, 45 सीटें। तो ये जो भाजपा के लोग दलितों के घर में जाके खाना खाते थे वो बेअसर हो गया। ये जो राशन फ्री दिया जा रहा था, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए, उन सब चीजों पर एक बात भारी चली गई कि संविधान खतरे में है और बार बार दलित की बात करके शायद उस माहौल को भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खत्म नहीं होने देना चाहती है। लोकसभा चुनाव को बीते 3 महीने हो गए हैं, लेकिन ये संविधान के खतरे वाली बात आज भी बरकरार है। आरक्षण की बात जब भी आती है तो बीजेपी के सामने ये परेशानी खड़ी होती है। कुछ खत्म हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन विपक्ष इस शोर को मचाने में कामयाब रहा और लोगों तक इसकी चर्चा कराने में कामयाब रहा और वो माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है देश के मसलों पर विदेश में नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि भारत अब कोई गरीब मुल्क तो है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक आर्थिक महाशक्ति है और एक आर्थिक ताकत है। इस लिहाज से अपनी कमियों पर हमको सावधानी पूर्वक बोलना पड़ेगा। वैसे ब्रजेश जी, चीन के झालर हर दिवाली में घर घर में लागत है। पटाखा, खिलौना, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब चीन से आता है और बचपना से सुना जाता है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करो। जब स्वतंत्रता संग्राम चला, आंदोलन चला, तब चीनी सामानों का बहिष्कार हुआ, तमाम सारी संस्थाएं बनी हैं, लेकिन चीन के सामान का न तो बहिष्कार हुआ न उसका आयात रुका। और चीन के साथ वियतनाम का भी नाम लिया राहुल गांधी ने। उनका यह कहना है कि बेरोजगारी के मामले में भारत पीछे रह गया, चाइना आगे निकल गया। तो ये जो समस्या है ये विचारों की बात है। कहीं पर विचार में क्या है और क्या नहीं होता है उसका इंटरप्रिटेशन ये अलग बात है जी। उनका भाजपा के साथ साथ आरएसएस पर भी हमला है कि वो विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के संस्थानों को एक तरह से कब्जा कर रहे हैं, एक विचार लाद रहे हैं देश पर। तो ये उन्होंने पहले भी बोला, आज भी बोला है विदेश में जाके। अब ये जनता देखेगी, तय करेगी कि क्या है। लेकिन प्रतिभाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए और अगर सम्मान होता तो लोग देश छोड़कर जाते ना। आज से नहीं, आदिकाल से अप्रवासी भारतीय हर देश में हैं। वो लोग जो प्रतिभाएं देश के बाहर गई हैं उनको हम नहीं रोक पाए, कभी आर्थिक कारणों से, कभी संसाधनों की कमी से। ये सच्चाई हमेशा बनी रहेगी, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। भारत में शिक्षा, हमको व्यवसाय या उद्यम के लिए तो पढ़ाई नहीं जाती, शिक्षा नौकरी करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई जा रही है। जॉब ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उस पर राहुल गांधी ने भी ये बात कही है जी। वैसे इस देश में दलित समाज के नाम पर सरकारें बनती रहीं, वोट लेती रहीं। आरक्षण के नाम पर उनके जीवन स्तर में सुधार बहुत नहीं हुआ। जो गरीब हैं, छप्परों के घरों में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं,
उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आरक्षण जरूरी है। लेकिन जो लोग आरक्षण से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं, उनके लड़के बच्चे बन चुके हैं, उनको आरक्षण बंद होना चाहिए, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो दलित हैं तो क्या हुआ, वो क्रीमी लेयर में आ गए। ब्रजेश जी, क्रीमी लेयर का मतलब है जो क्रीम चाटने वाला है, क्रीम मलाई मक्खन जो चाटता है वो बड़ा आदमी होता है जी। तो क्रीम चाट के अब लेयर में ऊपर चले गए हो स्तर में, तो ये अब छोड़ो गरीबों के लिए ये सिस्टम। तो ये चीज है और इस देश पर अगर ये चर्चा चल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सैकड़ों करोड़ मील दूर बैठकर हम आज एक क्लिक पर चीजों को जान लेते हैं जी। हम इंसान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको अपना फ्रेंड बनाते हैं। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में, गांव में जो गरीब गुरबा बैठे हैं, उनकी दर्द और तकलीफ को हम अपने बगल में बैठ के नहीं जान पा रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है जो अमेरिका से बैठकर संवाद करता है और भारत के लखनऊ के गांव के ग्रामीणों में उनके दुख दर्द को ना देख पाता हो। तो सियासत कहीं कठोर कहीं मुलायम ये होती रहेगी, लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो नहीं बदलेंगी। जी। सुनिएगा कि आंधियों को इजाजत दिए जा रहे हैं और चिरागों से कहते हो सलामत रहो, और आग में घी की आमद बढ़ी जा रही है और कह रहे हो कि बस्तियां सलामत रहो, और दे रहे हो जहर जाम दर भर और कह रहे हो कि जिंदगी सलामत रहो, और भर रहे बैर नफरत दिल की दहलीज में और कह रहे हो आदमी से कि तुम सलामत रहो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे